वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ गया। जिनका हो गया उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आप एसएससी जीडी में जॉब करने के लिए बहुत मन है भी है आर्मी में जाने का, तो आप एसएससी जीडी को ही ज्वाइन कीजिएगा और किसी जॉब की तरफ मत मूव करिएगा, क्योंकि फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जीडी में तो आप यूपी पुलिस के लिए फिर तो आप फ्री ही हो यूपी पुलिस ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस वर्सेस एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ कितनी बड़ी, आखिर कितनी यूपी पुलिस की बढ़नी चाहिए। ठीक है, मिनिमम बताएंगे, मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट भी बताएंगे। फिजिकल में कितने परसेंट इसमें एसएससी जीडी में पास हुए और उसके अनुसार यूपी पुलिस में कितने फिजिकल में पास होते हैं, यूपी पुलिस फाइनल मेरिट कितनी तक और बढ़ सकती है। ठीक है, इसके अनुसार बाकी जीडी एक लेटेस्ट एग्जाम है और अभी अभी सब कुछ इसको लगभग यूपी पुलिस की तरह ही सब कुछ इसका भी होता है, तो फिर इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें चीज़ें कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कमेंट आए थे उनका बता दें। सर जी प्लीज़ जीपी प्लीज डीबीपीएसटी इसके के लिए वीडियो बनाओ जिनका जीडी में हो गया। देखो इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। जिनका आप लोग देखो सिलेक्टेड हो गए तो बहुत अच्छी बात। जिनको यूपी पुलिस में जॉब करना चाह रहे हो तो उनके लिए ये है कि फिर तो करिएगा, लेकिन आप जीडी में जाना चाहते हो एसएससी जीडी में तो आप जरूर जीडी में ही जाएं, यूपी पुलिस को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि एक एक वैकेंसी के लिए, एक पोस्ट के लिए यहाँ पता नहीं कितने बच्चे परेशान हैं कि पता नहीं फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी, कितना क्या होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीबी ना कराएं। कौन जिनका जीडी में जिनका हो चुका है प्लीज़ उसको डीबी को स्किप करें और किसी और के लिए एक पोस्ट छोड़ दें। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मानना ना मानना आपका काम है। लेकिन आप भी सोचो काश आप या इस जगह पे आप होते तो फिर क्या करते। आप होते कि चलो ठीक है कि एक नंबर या पॉइंटों में किसी के नंबर से सिलेक्शन हो जा रहा है आपकी वजह से, तो फिर सोचिएगा कि आपको इनडायरेक्टली भगवान भी दुआ देगा कि हाँ किसी के लिए आपने इतना कुछ त्याग किया था। तो जरूर स्किप कर दीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट आपसे है। जो पता है फाइनल मेरिट से जो बाहर होता है उसको पता होता है कि असली दर्द क्या होता है। देखो मैंने भी कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं उसमें बात की थी, लेकिन पता नहीं लोग कहाँ से एकदम से भरे पड़े कमेंट में करने लगे हाँ कट ऑफ मैं एसएससी जीडी बता रहा था कि हाँ 11 नंबर यहाँ पे बड़ी, 12 नंबर यहाँ पे, 13 नंबर यहाँ पे। और बल्कि उन्हें क्या लग रहा था पता नहीं कौन से नशे से करके वीडियो देखते हैं, लेकिन खैर छोड़िएगा। देखो 5वीं बार फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं, कितना मतलब कि दुख दर्द होता है जब फाइनल मेरिट से बाहर होता है। इनका कमेंट बहुत अच्छा लगा हमें। क्या लिखा है कि इन्होंने कि फाइनल मेरिट से 11 बार बाहर हुआ हूँ आज के नए लड़के आते हैं। भाई मैं आपके कमेंट मतलब कि उस वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था तो सोचा कितने नादान लोग हैं। मेरे हिसाब से मेरे इस बार मेरिट से 35 नंबर मार्क्स ज़्यादा हैं, तो फिर भी डर लग जाता है 1% कभी कभी। देखो 35% मार्क्स, देखो जो 11 बार बाहर हो चुका तो उसको डर तो लगेगा ही। 35% मार्क्स ज़्यादा है, वो 35 मार्क्स ज़्यादा है तो इनका कौन सिलेक्शन रोक सकता, कोई नहीं। लेकिन डर कहते हैं ना कि इतना मार का डर हो गया है कि बेचारे परेशान हो गए 11 बार फाइनल मेरिट आउट होते हुए। फिर भी इन्होंने कहा कि मेरा अंदाजा 10 से 12 से 15 मार्क्स बढ़ेगी। मैं नहीं कह रहा 12 से 15 मार्क्स, ये इनका कमेंट है, उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ और मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा। और इतनी बढ़ेगी भी नहीं, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ। हो सकता है जिनको, क्योंकि कुछ भी बात को डाटा और सब कुछ कहता है कि हाँ कि ऐसा कुछ होता है। आप अब बताएंगे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आप एसएससी जीडी में बता रहे 7.5 गुना, यूपी पुलिस 2.5 गुना बुलाएंगे। ठीक है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत लोग इस पर परेशान थे कि हाँ ठीक है चलो देखते हैं इस पर भी। फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं तो यूपी पुलिस में अच्छे से तैयारी करिएगा, आपका हो जाएगा। और भगवान न करे 12वीं बार आपका फाइनल हो, 12वां फाइनल हो और वो जीत के आओ, बस यही मेरी है। और इनके लिए यदि आपका यूपी पुलिस में हो तो भाई आप जरूर उसमें फिजिकल अच्छे से दीजिएगा, हो जाएगा फाइनल। जो कुछ होगा भगवान के हाथ छोड़ दीजिएगा। एसएससी जीडी का रिजल्ट आया और इसमें क्या था, लगभग 46,000 वैकेंसी थी। 46,000 देखना, ठीक है 46,000 पोस्ट थी और इसमें 3,51,176 लड़के बुलाए गए थे। लिखा है सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम डिक्लेयर ऑन 10 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था। और तब से जिस लड़के के नंबर ज़्यादा थे जो कुछ है वो तब से अपनी रनिंग में लग गया था। सोचो कि तब से रनिंग में लग गया था, तो फिर भी इस बार रनिंग में कितने फेल हुए वो चीज़ देखिएगा। इन पार्शियल ऑफ द ये सब चीज़ें इसमें लिखा है, तो मैंने चीज़ दिखा दी कि इसमें देखो यूपी पुलिस में क्या हुआ। यूपीपी में जो बुलाए गए हैं 2.5 गुना और दिल्ली पुलिस वो एसएससी जीडी में बुलाए गए हैं कितने 7.5 गुना, लगभग में 8 गुना। मान लो किसी को लगता होगा कम क्यों बता रहे 8 गुना। ठीक है, तो आपको बता दें कि गुना और जितने भी गुना बुलाए जाते हैं इसका फर्क पहली कट ऑफ पे पड़ता है। पहली कट ऑफ पे चीज़ ध्यान से सुनने के बाद देखिएगा कि जैसे कि ज़्यादा बच्चे बुला लेंगे तो पहली कट ऑफ डाउन जाएगी। ठीक है, और फिर फिजिकल मेडिकल वो सब होना उसके बाद में जब बच्चे बचेंगे तो उसमें आपको भी पता है कि जैसे इसमें यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी, कितने भी बुला लें चाहे 10 लाख बुला लें लड़के, लेकिन सिलेक्शन तो इनका ही होगा 60,000 का।
अब ऐसे SSC GD में 46,000 वैकेंसी थी, तो ये 8 गुना बुलाए तो सिलेक्शन तो इन्हीं का होगा, कोई बाहर से तो आए नहीं, 46,000 तो पाएंगे, तो उसी के अनुसार कटाव बढ़ती, जितने टॉपर्स होंगे 60,244, जितने टॉप के बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन होगा। अब आप अपना अपना ज्ञान दे रहे हो कि ठीक है ऐसा वैसा, फिर भी मैं कहता हूँ ठीक है, आपने अपने अनुसार देखा, मैं अपने अनुसार बता दे रहा हूँ। इस बार क्या हुआ कि फिजिकल की बात, मैंने अभी इन भाई का असम राइफल में सिलेक्शन हुआ, कांग्रेचुलेशंस। और मैंने इनसे पूछा कांग्रेचुलेसन भाई, क्या आप बता सकते हो कि आपके फिजिकल मेडिकल में कितने क्या पास हुए थे, कितने फेल हुए थे? इसलिए थोड़ा डाटा नहीं दिया गया, वरना उसमें बताते। फाइनली उसमें मेरिट में तो डाटा दिया नहीं गया था कि कितने पास हुए कितने फेल, लेकिन फिर भी हमने बहुत बच्चों से पूछा है। इसमें लिखा है कि भाई 140 बच्चों का बैच था, 140 बच्चों का बैच था, 115 प्रेजेंट थे, 115 लगभग कितने 25 अब्सेंट थे, ठीक 25 अब्सेंट हो गए, तो बचे कितने 115, और 112 रनिंग बैच, हाँ 115 प्रेजेंट हुए, 112 रनिंग बैच, जिसमें 23 हाइट चेस्ट, मतलब कि 112 बच्चे रनिंग बैच में थे, ठीक है, और जिसमें 23 हाइट में बाहर हो गए, 24 रनिंग में फेल हुए, और 64 बचे, 64 में से 55 लड़का मेडिकल हुआ, 64 का मतलब मेडिकल हुआ, ठीक है। और उसके बाद में 23 ग्राउंड फिट हुए, 17 रीमेडिकल फिट हुए, तो टोटल जो है तो 40 लड़के फिट हुए हैं 140 में, और इसमें रीमेडिकल में 2-4 बाहर होंगे, तो ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 140 में 140 फिट हुए रीमेडिकल, तो देखो काट दीजिएगा 0 0 2/7, ठीक है। तो लगभग में 30-40% हम ठीक से, 30% नहीं तो मान लो 40% लड़कों ने फिजिकल और मेडिकल मार दिया। यहाँ पे देखो 30 में से 15, तो मतलब यहाँ पे रनिंग की बात हो रही है, तो 50% रनिंग मारी, तो अभी मेडिकल में भी तो 2-4 फेल हुए होंगे, तो इसी प्रकार 47 में 28 लड़कों ने पास की रनिंग। तो ऐसे बहुत सारे आप जो लोग देने गए होंगे रनिंग वगैरह फिजिकल GD का, उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि कितने पास हुए थे, कितने फेल हुए थे। आप इसके अनुसार देख लीजिएगा, यूपी पुलिस में आप देख लीजिए कितने 3,51,000 बच्चे थे, उसमें से आप लगभग 40% मान लो, 40% लड़कों ने फिजिकल, बहुत ज़्यादा है, फिजिकल और मेडिकल वगैरह फिट हुए, तो लगभग कितने बच्चे बचे, तो 1,40,000 बच्चे बचे, और 46,000 वैकेंसी थी। तो जब 46,000 वैकेंसी थी, 1,40,000, रुक जाओ, 1,40,000 बच्चे बचे, 1,40,000, एक और जीरो बता देंगे, ऊपर लिख देते हैं, 1,40,000, ठीक है, इतने बच्चे बच्चे 3,51,000 से, क्योंकि 40% एवरेज बता रहे, और इसमें आपको 46 बच्चे पास हुए, ठीक है, 46,000 की वैकेंसी थे, तो इसको जो डिवाइड करो, लगभग 3 गुना बच्चे बचे थे किसकी कट ऑफ के लिए। और यूपी पुलिस में आप देखिएगा कि जो फिजिकल पास होंगे, यूपी पुलिस में कितने बुलाएंगे, 2.5 गुना, 1,74,000, और 60,000 वैकेंसी। इसमें आप देखते होंगे कि जनरल वाले भी अदर स्टेट के बहुत हैं, अपने स्टेट के बहुत हैं। अब आप कहोगे कि यूपी पुलिस में बहुत से लड़के उन लोगों ने पेपर दिया था जिनका यूपी पुलिस से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, कि मतलब वो नहीं जाएंगे। ऐसे ही लड़के SSC में GD का भी देते हैं, क्यों, GD में तो कहते हैं चलो दे के देख लो, जैसे हमने दे दिया था, हमारा फिजिकल से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी मैंने दे दिया था, तो उसमें आप सोच रहे होगे कि जो, एक मिनट, सॉरी, आप सोच रहे होगे कि इसमें तो लड़के बहुत सारे छोड़ के जाते हैं GD में, तो इसमें भी छोड़ के जाएंगे, तो वो देखो 44 लाख 45 लाख फॉर्म पड़े थे यूपी पुलिस में, और पेपर दिया था 34 लाख ने, तो जिनको पे नहीं करनी थी या जिनका नहीं जाना था, तो वो वैसे भी नहीं गए थे। तो आप ये तो अंदाजे लगाना छोड़ दीजिएगा कि हाँ इसमें भी लड़के इतने जाएंगे, जो नहीं भी जाएगा तो वो कम नंबर वाला होगा, 1-2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होंगे, तो उनसे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको हमारी बातें अजीब लग रही हों, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है। आप 7.8 गुना वो सब देख रहे हो, वो देखना भी सही है, लेकिन एक अपना इधर का भी देख के दीजिए कि वहाँ 40% वहाँ मेडिकल और रनिंग वहाँ पे हार्ड होती है, वहाँ पे मेडिकल, और फिर मेडिकल यहाँ यूपी पुलिस में बाद में होता है, वहाँ मेडिकल फाइनल मेरिट से पहले हो जाता है, यहाँ फाइनल मेरिट के बाद होता है मेडिकल, तो इतना तो अंतर रहेगा ही। तो उस चीज़ को लेकर हम सब सारी चर्चाएँ करके देख रहे हैं। अब जरा आप कट ऑफ देख लीजिएगा, देखो आएंगे लास्ट पे भी, उस बात पे भी करेंगे, तो कट ऑफ देख लीजिएगा, ये है मेल क्वालिफाइड एसएसएफ की कट ऑफ है इसी साल की। तो इसमें देखो SC की कट ऑफ कितनी गई, 148 SC की कट ऑफ गई। यहाँ पे SC की कट ऑफ देखोगे आप लोग, यहाँ पे 154 गई, तो कितने मार्क्स बढ़ी है, प्लस यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग कट ऑफ बढ़ी है कितनी, 48 यहाँ पे गई थी, 154, 4 उधर और 2 इधर, तो लगभग में 6 मार्क्स SC की कट ऑफ बढ़ी कितनी, प्लस 6 मार्क्स, 6 बढ़ी। उसके बाद ST के देख लीजिए, ST की 151 गई है, ST की 151, और पहले ST की थी कितनी, 143, तो 7 इधर 7 इधर और 1 इधर, तो 8 मार्क्स किसकी बढ़ी, ST की बढ़ी, ST की बढ़ी कि नहीं 8 मार्क्स। अब OBC की देख लीजिए, OBC की कट ऑफ कितनी गई, 158 गई, और पहले OBC की कट ऑफ 152 गई थी, 152, तो यहाँ पे OBC कट ऑफ कितनी बढ़ी है, 6 नंबर,
नहीं, हाँ 6 नंबर बढ़ी है, ठीक है, 628। अब आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 158 गई, पहले कितने 151 गई थी, लगभग 7 नंबर बढ़ी ईडब्ल्यूएस की। ध्यान से देखना इस पर। यूआर की कितनी गई थी, 153 गई थी, और फाइनल कट ऑफ यूआर की गई 159, तो लगभग में 6 नंबर यूआर की भी बढ़ी है। ईएसएम से कोई लेने देना नहीं, फिर भी देख लो, ईएसएम की तो 124 गई है, कहाँ 94 से, यहाँ तो बढ़ रही है कितनी, 6, इधर 30 नंबर बढ़ रही है, तो इसकी तो ज़्यादा कंपेयर करना ही बेकार। तो देख लीजिए 6, 8, 7, 6, तो यहाँ पे इतनी कट ऑफ बढ़ रही है जब बच्चा बहुत कम बचा है, ठीक है। तो अगली देखिए फीमेल की। अब इस फीमेल की कट ऑफ को देखिएगा, यहाँ पे एससी कट ऑफ कितनी गई थी, 138 थी एससी की कट ऑफ। यहाँ पे फीमेल की एससी कट ऑफ 149 गई, कितनी 11 नंबर बढ़ी यहाँ पे, देख लीजिए 11 नंबर फीमेल की। और एसटी की कट ऑफ 90 गई, 130, एसटी की कट ऑफ 130 गई थी, यहाँ पे एसटी की कट ऑफ गई 143, कितनी 13 नंबर बढ़ी है, देख रहे हो 13 नंबर। और ओबीसी की कितनी गई थी 144, और यहाँ पे ओबीसी की गई 152, 6 इधर और 2 इधर, 8 नंबर किसकी बढ़ी, ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कितनी गई है, ओ किसकी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे गई है कितनी, 152, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की देखिएगा 143 गई थी, यानी कि 52, 7 इधर और 2 इधर, तो कितने हो गए, लगभग 9 नंबर किसकी बढ़ी, ईडब्ल्यूएस की। यूआर की कितनी 450, और यहाँ पे यूआर की 154 गई थी, 146, 4 इधर 4 इधर, 8 नंबर यूआर की बढ़ी थी। तो एवरेज यहाँ पे देख लीजिएगा, कभी 13 कभी 11, तो उस चीज़ पे आएंगे भी धीरे धीरे, कि आप ऐसा ना कहो कि हाँ देखो, और फिर बहुत लोग कहते हैं कि हर बार ऐसी बढ़ती, तो हर बार के अनुसार इस बार भी मानो ना, ऊपर से स्कैम इतना हो रहा है। आप बीपीएससी में देखिएगा कि कैसे स्कैम हुआ, थप्पड़ मार दिया एसडीएम ने उस कैंडिडेट को, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें क्या लगता नहीं होता, होता है सब पीछे बैकडोर से चलता रहता है। आप खुद सोचिएगा, जो भी कोऑर्डिनेटिंग होगा, आप सोचिएगा कि जैसे एग्जाम कोई कोऑर्डिनेट करा रहा है, क्या उनका रिश्तेदार कोई रिलेशन में नहीं होगा, या कोई ऐसा नहीं होगा कि जो एक दूसरे को जानता हो। तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सब आप जानते हैं, जब सिस्टम में जाओगे ना तो चीज़ें पता हो जाएंगी आपको भी। अब आप बीएसएफ सबसे लास्ट कट ऑफ, सबसे लोअर कट ऑफ देख लीजिएगा कि सबसे लोअर कट ऑफ क्या होती है। ये बीएसएफ की कट ऑफ है, यहाँ पे देखिएगा बीएसएफ, पहले आप यूआर की देखिए, बीएसएफ यूआर की जनरल एरिया की कितनी 149 गई है, 149। और यहाँ पे देखिएगा बीएसएफ यूआर, यहाँ पे बीएसएफ यूआर कितनी गई थी, एक मिनट, ये तो बॉर्डर एरिया था, हाँ बीएसएफ यूआर की यहाँ पे गई थी कितनी 139, 139 कट ऑफ गई थी। तो पूरी पूरी 11 नंबर बढ़ रही कट ऑफ यहाँ पे, 139 पूरी पूरी 10 11 नंबर बढ़ रही, तो प्लस 10 नंबर यहाँ पे कट ऑफ आ रही। यही आप ओबीसी में देख सकते हो, ओबीसी की कितनी गई थी 139 कट ऑफ गई थी, यहाँ पे भी ओबीसी की कट ऑफ गई है, किसकी, जनरल एरिया की, एक मिनट, 149 गई है, 149, 149 गई, ठीक। और दूसरी बात ये देख लीजिएगा कि बीएसएफ की कट ऑफ, बीएसएफ की कट ऑफ 153 गई, 154 गई, 153 गई है। तो बीएसएफ की तो और बड़ी 139 से देखिएगा तो लगभग कितना 14-15 नंबर तक बढ़ी है, किसमें, सीआईएसएफ में। तो ये कट ऑफ देख के आप ये मत कहो कि हाँ कि पता नहीं क्या बता रही, कट ऑफ भी तो देखो इनकी बढ़ रही है। और भी कट ऑफ आप लोग देख सकते हो अपने अनुसार, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप किस बेस से देखते हो। अब देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जिसके कम मार्क्स होंगे, जिसके कम मार्क्स होंगे उनको क्या लगेगा कि कट ऑफ 2-3 नंबर बढ़ेगी, 2 से 3 नंबर। अभी मैं बता रहा हूँ कि एक लड़का हमें मैसेज कर रहा, भाई उसके 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स ज़्यादा थे, तो कह रहा भाई आप कह दो कि देख, वो होता है ना कि हमारे अंदर से सुकून मिल जाए, जिसके जैसे कि किसी के कट ऑफ से 6 नंबर ज़्यादा है तो वो कहेगा 5 कट ऑफ बढ़ेगी, जिसके 10 नंबर ज़्यादा है वो 9 कहेगी कट ऑफ बढ़ेगी, जिसके 15 नंबर ज़्यादा वो कहेगा 14 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। तो अपने अनुसार कट ऑफ नहीं लगती, कट ऑफ लगती डाटा और जो बच्चे फेल पास के अनुसार होती है। तो वही चीज़ है कि अपने को इतना भी मत रखिएगा कि हम हो ही जाएंगे, ठीक है। आप जब फाइनल से बाहर हो गए तो जो 10-10, 11-11 बाहर हुआ है उनको पता होता है। अभी आप नए नए हो तो लगता होगा हाँ ये सब चीज़ें आसान होती हैं, जब चीज़ें होंगी सामने आपके साथ होंगी, जब घटित होंगी तब आपको लगेगा। मैं एक कट ऑफ डराने का मतलब नहीं ना, हमारा कोई ऐसा बड़ा कोर्स है कि हम आपको लॉन्च करें। मेरा एक ही मकसद है कि आप पढ़ाई ना बंद करें, आप पढ़ाई करते रहें, और पढ़ाई इसलिए करते रहें कि बाई चांस कुछ हो गया तो आप अगली वैकेंसी के लिए कम से कम एक्टिव रहेंगे। और पता चला 6 महीने पढ़ाई ना करने के बाद सीधे सीधे एग्जाम पे आ रहे हो, फिर कह रहे हो नहीं हुआ, फिर तैयारी में लग रहे, तो फिर उसमें दिक्कत हो ही जानी है। इसलिए पढ़ाई को मत छोड़ो, बाकी सब भगवान के भरोसे। आपने सरकारी डाटा देखा होगा कि फाइनल कट ऑफ वगैरह, आप जैसे नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन लगभग में जो डाटा बताया गया है, जो मैंने बताया था, सर ने बताया था इनका, तो उसमें क्या है कि उतने ही मार्क्स जोड़ लीजिएगा, या आपको लगता है कि हमारे ज़्यादा बढ़े होंगे तो 1 मार्क्स और जोड़ दीजिएगा, हाँ 1-2 नंबर और बढ़ा के, तो आप उसी के अनुसार। अब यहाँ पे देखिएगा कि 30 की फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ 30 की फर्स्ट शिफ्ट, यहाँ पे क्या है कि फाइनल मेरिट यूआर के लिए बता रहे, देखो यहाँ पे फाइनल मेरिट यूआर की कितनी जा रही है, फाइनल, एक मिनट, फाइनल हाँ जी, 106 से 109, यानी कि 109 मानो तो 218, 218 इतनी तो नहीं जा रही है ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी की तो अभी गई है कट ऑफ कितनी, 100,
99 और उसमें लगभग में 199 कट ऑफ गई है और उसमें अभी आप 4 नंबर प्लस उसके 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिले, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार देखिएगा यहाँ पे 106 है, इसे 100 फाइनल मेरिट 106 बताइए 23 की फर्स्ट में, और अभी आपकी फाइनल मेरिट 106 ही गई है, लगभग 212 214 की बात है यूआर की, और इसमें आपको लगभग 15 नंबर 14 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो आप 226 हो गया, और 226 तो आपको हो ही जाना है, तो नॉर्मलाइजेशन उसी के अनुसार जो लीजिएगा जो कुछ इसमें बताया गया था। अब आप देखिएगा कि यूपी पुलिस में, ठीक है, इसमें जीडी में आपको लगभग कितने 40% लड़के फेल पास हुए, 40% लड़के जीडी में फेल पास हुए। यूपी पुलिस में कितने लड़के फिजिकल पास करेंगे? अब ऐसा तो नहीं जीडी की तरह यहाँ पे लगभग 40% पास करेंगे, यदि जीडी की तरह 40% पास किया, ठीक है, 1,74,000 का 40% मान लो 40%, तो कितना आएगा 17 चौके 68, लगभग 70,000 ही तो लड़का बचेगा, 70,000 ही तो लड़का बचेगा 40% पे, और जो 70,000 बचेगा तो कट ऑफ 1 या 2 नंबर बढ़ेगी, ऐसे तो कट ऑफ बढ़नी ही नहीं चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल, अपने दिमाग में लाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 या 2 ही नंबर कट ऑफ बढ़े? ऐसा हो तो बहुत बढ़िया बात, सबका सिलेक्शन हो जाए। यदि रनिंग ना मार पाए, देखो मेन चीज़ अब डिपेंड करती है रनिंग फिजिकल कितना लड़के मारते हैं। यूपी पुलिस का रिकॉर्ड है कि लगभग में इसमें 80% लड़के रनिंग मारते हैं। आप एक चीज़ देख लेना जाके, अभी ना भरोसा हो तो यूपी पुलिस में देखना, और बाई चांस यदि ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें आपको 2 महीने खूब भर्ती बोर्ड ने पहले ही दे देते हैं, और यूपी पुलिस की रनिंग ऐसी है, यदि आप 30 दिन रेगुलर अच्छे से, चाहे आपका 80 kg वेट हो, आप अच्छे से रनिंग मार दो तो आपके 30 दिन में आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 25 मिनट के अंदर आप रनिंग मार के आओगे। तो आप उसके अनुसार देखिएगा ना, टोटल लड़का 80% रनिंग मारेगा, और बहुत लड़का डीबी नहीं देने जाएगा तो डीबी वही नहीं देने जाएगा, ऐसा तो नहीं है। देखो 10 ही 5 लड़के होंगे, हम सोच रहे कि यूपी में 3,000 वैकेंसी थी, तो 3,000 लड़के नहीं जाएंगे टॉपर से, ठीक ठाक नहीं जाएंगे, तो 1-2 नंबर का कट ऑफ का अंतर पड़ेगा, ज़्यादा थोड़ी अंतर पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पास चाहे 1 नंबर ज़्यादा हो, चाहे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक ज़्यादा, आप अपने फिजिकल की अच्छे से तैयारी करो और खूब रनिंग करो डेडिकेटेड, और लेकिन हाँ, इसके साथ अपनी तैयारी करो ये जिसके 8 से कम नंबर हैं, 8 से कम नंबर, कट ऑफ से ज़्यादा। अब नॉर्मलाइजेशन का अंदाज़ा आप भी उसी वीडियो से लगा सकते हो जो जो बताया गया, जिसने सबको बताया कि किसी से अपने 15 नंबर 18 नंबर, तो उसी के अनुसार 14 नंबर अपने बढ़ा लो, फिर देखो कि हम कट ऑफ से कितना ज़्यादा बैठ रहे हैं। 8 से 10 नंबर के बीच में तो कट ऑफ बढ़नी। आप इस बात को मानो और चाहे न मानो, इतना तो आप 100% कह सकते हो, इससे कम कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है, चाहे आप कुछ भी कह के देख लेना। आपको फाइनल कट ऑफ आए तब देख लेना कि 8 से 10 नंबर 100% कट ऑफ बढ़नी है। अब ये मिनिमम कट ऑफ बता दें, मिनिमम कट ऑफ बता दी, मैक्सिमम कट ऑफ क्या पड़ सकती है वो भगवान जाने। मैक्सिमम कट ऑफ डिपेंड करती है किस पे, कि फिजिकल बहुत ज़्यादा लड़के फेल या बहुत ज़्यादा लड़के पास हुए हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे भी तो ठीक है 2.5 गुना लगभग बुलाए गए, तो यहाँ पे भी लगभग 2 गुना लगभग लड़के फिर भी रह जाएंगे। आप इतना मानो, और चाहे मानो 1,20,000 लड़के, 1,01.2 लाख लड़के बचेंगे फाइनल मेरिट के लिए। लगभग 50-60 हज़ार लड़के बाहर, चलो 60,000 भी लड़के बाहर हो गए तब भी 1,14,000, अराउंड 1,20,000 के बचेंगे। इतना तो आप मानते हो, ना मानो तो आप फाइनल मेरिट देख लेना। मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप पढ़ाई करो, और हमारा इसका उद्देश्य नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करें, आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। फिर भी आपके 2 नंबर ज़्यादा हैं, क्यों किसी की बात मानना, बस एक अपने अंदर पढ़ाई के साथ अपनी तैयारी भी करते रहो, बस, और कुछ कहना ही नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई परेशानी हुई या कोई प्रॉब्लम हुई या कोई हमसे गलती हुई तो उसे माफ़ भी करना, और जो कुछ भी है आप कमेंट में अपना पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यू जैसा भी हो रख सकते हो, थोड़ा भावनाओं के साथ कीजिएगा, और स्कैम वगैरह सब चीज़ें होती हैं तो उसके अनुसार आप पढ़ाई को और बेहतर करिएगा, जिससे कि कट ऑफ से और ज़्यादा नंबर आएँ। अब इस बार एसएससी जीडी का पेपर है, उसके लिए अभी वीडियो 45 डेज का भी मिल जाएगा, तो उसमें सब चीज़ें बता देंगे। बाय बाय, लव यू ऑल।